हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी चैप्टर 3 कर्मवीर के 45 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है। कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो कौन है कवि, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, हरिऔध का जन्म कब हुआ था। तो हरिऔध का जन्म कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हरिऔध जी का जन्म कब हुआ, तो 1865 ईस्वी में। आगे देखिए, हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, हरिऔध जी की प्रमुख रचनाओं में से एक कौन सी है। हरिऔध जी की प्रमुख रचनाओं में से एक कौन सी रचना है, तो प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है, प्रिय प्रवास। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, हरिऔध जी की रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास। आगे देखिए, हरिऔध किस युग के कवि थे। तो हरिऔध किस युग के कवि थे, तो किस युग के हरिऔध कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका द्विवेदी युग। किस युग के, तो द्विवेदी युग के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हरिऔध किस युग के कवि थे, तो द्विवेदी युग। आगे देखिए, कर्मवीर कविता में कवि हरिऔध क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो कर्मवीर कविता में हरिऔध क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, तो कर्मठता और पुरुषार्थ का। किसका, कर्मठता और पुरुषार्थ का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कर्मठता और पुरुषार्थ का। आगे देखिए, कर्मवीर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो कौन सी विद्या है, कर्मवीर क्या है, तो कर्मवीर एक कविता है। क्या है, एक कविता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्मवीर क्या है, तो कर्मवीर एक कविता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, कर्मवीर शीर्षक कविता मानव को क्या बनने की प्रेरणा देती है। तो मानव को क्या बनने की प्रेरणा देती है, तो मानव को कर्मठ और पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा देती है। क्या बनने की प्रेरणा देती है, तो कर्मठ और पुरुषार्थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सभ्यता और संस्कृति के रक्षक एवं निर्माणकर्ता कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, तो कर्मवीर होते हैं। कौन होते हैं, कर्मवीर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर कभी भी क्या नहीं करते हैं। तो कर्मवीर कभी भी क्या नहीं करते हैं, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। अपना समय बर्बाद कर्मवीर लोग नहीं करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्मवीर कभी भी क्या नहीं करते हैं, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, कर्मवीर कविता के अनुसार कार्य की शुरुआत में ही क्या करना आवश्यक है। कार्य की शुरुआत में ही क्या करना आवश्यक है कर्मवीर कविता के अनुसार, तो तैयारी और योजना। क्या करना आवश्यक है, तैयारी और योजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
कर्मवीर कविता के अनुसार कार्य की शुरुआत में तैयारी और योजना करना आवश्यक है। आगे देखिए, किसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, किसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, वे अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहते हैं। तो वे कौन लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहते हैं, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधा क्यों न हो। तो कर्मवीर लोग, कौन से लोग? कर्मवीर लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आजकल करते नहीं जो कुछ, हरिऔध ने इस पंक्ति में किनके स्वभाव का वर्णन किया है? आजकल करते नहीं जो कुछ, हरिऔध जी इस पंक्ति में किनके स्वभाव का वर्णन किया है? तो किनके स्वभाव का? तो आलसी और काम टालने वाले का। किसके स्वभाव का? आलसी और काम टालने वालों का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, जो आज करना है उसे आज ही करो, यह भाव किसमें निहित है? तो यह भाव किसमें निहित है? तो कर्मवीर में निहित है। किसमें निहित है? कर्मवीर लोग आज का काम आज ही करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समझते चलिए आप लोग सारा क्वेश्चन को। आगे देखिए, ध्यान से देखते रहिए। कर्मवीर पुरुष किसे महत्व देते हैं? तो कर्मवीर पुरुष किसे महत्व देते हैं? तो अपने कर्म को महत्व देते हैं। किसे महत्व देते हैं? तो अपने कर्म को महत्व देते हैं। कौन लोग? कर्मवीर लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, जहाँ काम है वहाँ नाम है, यह पंक्ति कर्मवीर के किस गुण को दर्शाती है? तो यह पंक्ति कर्मवीर के किस गुण को दर्शाती है? तो कार्य कुशलता और प्रसिद्धि के गुण को। किस गुण को? तो कार्य कुशलता और प्रसिद्धि के गुण को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किस चीज़ को अपनी शक्ति मानते हैं? तो कर्मवीर किस चीज़ को अपनी शक्ति मानते हैं? तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम को। किसको? तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसके सामने भी नहीं डरते? तो कर्मवीर किसके सामने भी नहीं डरते हैं? तो चाहे उसके पास कितना भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, उसके सामने वो घबराते नहीं हैं, उससे सामना करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर अपनी मेहनत से क्या बदल देते हैं? तो कर्मवीर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? तो अपनी किस्मत बदल देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर की जुबान से क्या नहीं निकलता है? तो कर्मवीर की जुबान से क्या नहीं निकलता है? तो शिकायत नहीं निकलता है। क्या नहीं निकलता है? तो शिकायत नहीं निकलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसकी चिंता नहीं करते हैं? तो कर्मवीर जो है वो अपने परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। किसकी चिंता नहीं करते हैं? परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्मवीर किसकी चिंता नहीं करते हैं? तो अपने परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। आगे देखिए, कविता के अनुसार कौन कभी असफल नहीं होते? तो कविता के अनुसार कौन कभी असफल नहीं होते हैं? तो जो कर्मठ और परिश्रमी होते हैं। क्या होते हैं? जो कर्मठ और परिश्रमी होते हैं वो कभी असफल नहीं होते हैं। लगातार मेहनत करने से असफल हम लोग कभी नहीं होंगे। कभी ना कभी हम लोग सफल ज़रूर होंगे। तो आप लोग कर्म करते रहिए, ज़रूर आप लोग को सफलता मिलेगी। अच्छे नंबर से आप लोग ज़रूर पास होंगे। मन लगा के पढ़ते रहिए। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर वहाँ भी अपनी राह बना लेते हैं। कर्मवीर कहाँ अपनी राह बना लेते हैं कर्मवीर लोग? तो घनी झाड़ियों और पहाड़ों में। घनी झाड़ियों और पहाड़ियों में भी कर्मवीर अपनी राह बना लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्मवीर कहाँ अपनी राह बना लेते हैं? तो घनी झाड़ियों और पहाड़ों में भी अपनी राहें बना लेता है।
आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, कविता में किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो कविता में किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, तो कर्मठता और लगन को। किसको, कर्मठता और लगन को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर हमेशा कैसे रहते हैं। तो कर्मवीर हमेशा उत्साह से भरे और सक्रिय रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो उसमें उत्साह भरा रहेगा और वो सक्रिय रहेगा, किसी भी काम को लेकर क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और उसमें उत्साहपूर्ण रहेगा, हिम्मत कभी नहीं हारता है। कर्मवीर व्यक्ति हिम्मत कभी भी नहीं हारता है, चाहे उसका परिणाम कैसा भी क्यों न हो। आगे देखिए, कर्मवीर अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं। तो कर्मवीर अपने समय का सदुपयोग काम में लगाकर करते हैं। कैसे करते हैं, तो काम में लगाकर करते हैं। कर्मवीर लोग अपने काम को निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किस में विश्वास नहीं करते हैं। तो कर्मवीर किस में विश्वास नहीं करते हैं, तो भाग्य में कभी भी कर्मवीर लोग विश्वास नहीं करते हैं। भाग्य में कभी भी कर्मवीर लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। कर्मवीर लोग किस पे विश्वास करते हैं, तो अपनी मेहनत पे। भाग्य पे कभी भी कर्मवीर लोग विश्वास नहीं करते हैं। आगे देखिए, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। तो कर्मवीर शीर्षक कविता खड़ी हिंदी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में, खड़ी हिंदी भाषा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्मवीर किस भाषा में लिखी गई है, तो खड़ी हिंदी। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। कर्मवीर किस भाषा में लिखी गई है, तो खड़ी हिंदी में। आगे देखिए, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं। तो कर्मवीर पुरुष कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। तो कर्मवीर पुरुष कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर की क्या पहचान है। तो कर्मवीर की जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, वही किसकी पहचान है, कर्मवीर की पहचान है। जो कर्म के प्रति क्या रखते हैं, निष्ठा रखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले को क्या कहते हैं, कर्मवीर कहते हैं। आगे देखिए, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है। तो परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य जो है वो कर्मवीर प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं, कर्मवीर प्राप्त करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्मवीर प्राप्त करते हैं परिश्रम के द्वारा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है। तो व्यक्ति की कैसी निष्ठा जो है उसकी सफलता का निर्धारण करती है। तो कैसी निष्ठा, तो कर्म के प्रति निष्ठा होना चाहिए। किसके प्रति, कर्म के प्रति निष्ठा होना चाहिए, तभी व्यक्ति सफल हो सकते हैं। आगे देखिए, कर्मवीर सभ्यता एवं संस्कृति के क्या है। तो कर्मवीर सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। कौन का क्या है, रक्षक और निर्माण करता। कर्मवीर सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। तो कर्मवीर लोग सभी जगह मुस्कुराते हुए मिलते हैं और कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसी भी कार्य को कैसे करते हैं। तो कर्मवीर किसी भी कार्य को मन लगाकर करते हैं। कैसे करते हैं, तो मन लगाकर करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसकी परवाह नहीं करते हैं। तो कर्मवीर सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। किसकी परवाह नहीं करते हैं, तो सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कर्मवीर किसकी परवाह नहीं करते हैं, तो अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है,
कर्मवीर कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कर्मवीर कविता में कवि कर्मठ बनने का संदेश देना चाहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। कर्मवीर विपरीत परिस्थितियों में भी क्या नहीं करते हैं? तो कर्मवीर विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? हार नहीं मानते हैं, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, लेकिन कर्मवीर लोग क्या नहीं मानते हैं? हार कभी नहीं मानते हैं। तो आप लोग इस कविता से आप लोग ये सीख सकते हैं कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हार नहीं मानना है, हमें लगे रहना है उस काम को करने में। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी हम लोग को। आगे देखिए, कर्मवीर कविता में कर्मवीर किसे कहा गया है? तो कर्मवीर किसे कहा गया है? तो जो अपनी मेहनत से हर बाधा को पार करते हैं उसे क्या कहा गया है? कर्मवीर कहा गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसके बल पर असंभव को भी संभव बना देते हैं? तो कर्मवीर किसके बल पर असंभव को भी संभव बना देते हैं? तो कर्म और परिश्रम के बल पर। किसके बल पर? कर्म और परिश्रम के बल पर असंभव को भी क्या बना देते हैं? संभव बना देते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्मवीर कविता हमें क्या बनने की प्रेरणा देती है? तो कर्मवीर कविता हमें कर्मठ और परिश्रमी बनने की प्रेरणा देती है। क्या बनने की प्रेरणा देती है? कर्मठ और परिश्रमी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर पुरुष किसी भी कार्य को कैसे करते हैं? तो कर्मवीर पुरुष किसी भी कार्य को लगन और उत्साह के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? तो लगन और उत्साह के साथ करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। विपत्तियों से घबराने के बजाय कर्मवीर क्या करते हैं? यानी विपत्तियों से घबराने के बजाय कर्मवीर लोग उनका डटकर सामना करते हैं। क्या करते हैं? डटकर सामना करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, चाहे विपत्ति कैसी भी क्यों ना आ जाए, हम उन लोग को डटकर सामना करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कर्मवीर किसी भी कार्य को कब पूरा करते हैं? तो कर्मवीर किसी भी कार्य को तुरंत और निश्चित समय पर पूरा करते हैं। कब करते हैं? तुरंत और निश्चित समय पर। एक टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, उस पर अपना कार्य कर्मवीर लोग पूरा करते हैं। ये नहीं कि कभी भी किसी काम को पूरा कर ले। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब परिस्थिति कैसी भी हो, हमको डट कर सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कर्मवीर लोग की यही पहचान है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ये रहा आप लोग के सामने 45 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मदद मिला हो इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी अपडेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसको भी इस चैप्टर का पूरा नॉलेज हो जाए। और अभी जो हम पढ़ाए हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी इस वीडियो में पढ़ाए, उसका आप लोग को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए। हम ऐसे ही और भी कंटेंट आप लोग के साथ साझा करेंगे।